नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई को पड़ रहा है। वहीं वट सावित्री पूर्णिमा 3 जून 2023 को है। तो हमारे यहाँ पूर्णिमा अमावस्या के दिन व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत पड़ रहा है 19 मई दिन शुक्रवार को। वट सावित्री अमावस्या के दिन 7:19 से सुबह 10:42 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। वट सावित्री पूर्णिमा वाले दिन विवाहित महिलाएं 7:16 से सुबह 8:59 तक कर सकती हैं व्रत। पूजन आपको कैसे करना है, इस वीडियो में मैं पूजा की विधि लेकर आई हूँ कि आपको सबसे पहले 16 श्रृंगार कर लेना है, अच्छे से तैयार हो जाना है। उसके बाद आपको वट के, अगर आप पेड़ के नीचे पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर घर पर कर रहे हैं तो आपका वट का छोटी सी डगार ले आइए या डाल ले आइए, उसको एक गमले में लगा लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास सावित्री सत्यवान की कोई फ़ोटो तो वो रख लीजिए, नहीं है तो आप शिव परिवार की फ़ोटो रख लीजिए। फिर एक पाटी या चौकी बिछा लीजिए, घर पर पूजन कर रहे हैं तो। और अगर वो, मैं भी घर पर पूजन का ही आपको पूरी विधि बता रही हूँ कि घर पर आप कैसे पूजन करेंगे। एक पाटी और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, लाल नहीं तो पीला बिछा सकते हैं, काला सफ़ेद मत बिछाइएगा। उसके बाद कलश स्थापित कर लीजिए। कलश स्थापित करने के बाद एक पान के पत्ते पर गौरी गणेश स्थापित कर दीजिए, और अगर आपके पास गणेश जी की अलग से मूर्ति है तो वो रख लीजिए। फिर आप सबसे पहले खुद को शुद्ध कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, 3 बार आचमन करिए और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से करके कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। उसके बाद माता को इस तरह से चुनरी कोई भी उड़ा दीजिए अगर आपके पास है तो। और फिर उसके बाद आपको पूजन, खुद को शुद्ध करने के बाद आपको पूजन करना प्रारंभ कर देना है। तो सबसे पहले सबको स्नान करना है, जल का छिड़काव सबको कर दीजिए। सबको स्नान कराने के बाद हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा दीजिए। सबसे पहले आपको सर्वप्रथम गौरी गणेश का वाहन करना है, उनका पूजन करना है, उनको हल्दी कुमकुम अच्छे से लगाना है। उसके बाद आपको कलश में का पूजन करना है। उसी प्रकार से हल्दी कुमकुम अक्षत वगैरह जो चीज़ें होती है वो सब लगा कर के कलश का इस पूजन कर देना है। और जो जो भगवान आपने विराजित किए उन सबको आवाहन करिए, उन सब से प्रार्थना करिए कि मैंने आपके लिए छोटा सा आसन विराजित किया है, उस पर आइए। फिर उसके बाद मैं भगवान भोलेनाथ को चंदन नहीं लगता है, इसलिए कुमकुम नहीं लगता, इसलिए मैंने चंदन हरा मेरे पास है, तो मैं लाल और सफ़ेद जो आपके पास चंदन हो वो चंदन लगा दीजिए। तो मैं उनको चंदन लगा रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल साधारण तरीके से आप घर पर पूजन कर दें। उसके बाद आपको वट के जो डार लाया है, डगार लगाया है, जो गमले पर लगाया है, सबसे पहले उनको शुद्ध जल से स्नान कर दीजिए। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा दीजिए, उनका अच्छे से आपको पूजन करना है। कई जगहों पर क्या करते हैं कि पान के पत्ते पर 12 टिक्कियाँ लगाते हैं इस तरह से, क्योंकि वट सावित्री बड़ा बरसाइत कहते हैं, जिसे 12 बरसात मतलब बड़ा बरसाइत मतलब 12 टिक्कियाँ लगाना। 12, कई लोग 12 चने की दाल या जो चना खाते वो भी 12 ही खाते, तो इस तरह से 12 आपको टिक्कियाँ पान के पत्ते पर लगा लेनी है। तो और उसके बाद उस पर हल्दी लगा देनी है। चंदन से पहले आपको कुमकुम से टिक्कियाँ लगानी, फिर हल्दी से लगानी है। तो और पूजा की सामग्री का वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है चैनल पर, आप सब लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। और मेरे चैनल पर ग्रोथ करते रहिए, मैं सारी जानकारी आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो शेयर किया है कि पति का पूजन कैसे करना है। अगर आप विवाहित हो, पहली बार आप व्रत कर रहे हो तो आपको कैसे पूजन करना है। उसके साथ साथ मासिक धर्म में आप कैसे पूजन करें, तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास फूल है वो फूल चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, जो भी मौसमी फल आपके पास है, और एक श्रीफल चढ़ा दीजिए। नारियल अवश्य चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सब जगह का नियम देखिए अलग अलग होता है, और ये सारी जानकारी अगर आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ के जो नियम होते हैं वो नियम ही हमें दोहराना चाहिए। उन नियमों से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है ना कि हम बड़े होते हैं ना, तो हम लोगों को उसका परिणाम, या फिर बच्चे या पति पर वो उसका दुष्प्रभाव जाता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसे गलत नियमों का पालन करके पूजा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इत्र का छिड़काव कर दीजिए, और मेरे पास जनेऊ था तो मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है वट पेड़ को, वट वृक्ष को। उसके बाद मेरे पास जो भी फल मिठाई थी वो मिठाई मैंने चढ़ा दी। आपके पास नहीं है तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि मिठाई आपको चढ़ाना ही है।
फिर उसके बाद मैंने देखिए ये हमारे यहाँ पुए बनते हैं और पूरियाँ बनती हैं, पूरियों के साथ साथ गुलगुले बनते हैं। सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके जो आपको मिल जाए वो चढ़ाइए। ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको चढ़ाना है, लेकिन आपके पास जितनी मिल जाती है ना वो ज़रूर चढ़ानी है। खासकर चूड़ी, बिंदी, अलता और काजल और छोटी-छोटी चीज़ें तो चढ़ा ही दीजिए जितना आपको मिल जाता है। नहीं बहुत ज़्यादा आप खरीद पा रहे हैं, नहीं आपके पास आप क्षमता है, तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद ये मैंने जो घर पर पूरियाँ बनाई थी और गुलगुले, ये इसका भोग हमारे यहाँ लगता ही है, तो ये सबको चढ़ा दीजिए इस तरह से। और इस तरह से वट का अच्छे से आपको पूजन करना है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद सबसे पहले पंखे से हवा देनी है। ये चने की दाल भी चढ़ाते हैं, चने की दाल हमारे यहाँ खाई जाती है, तो चने का दाल का भी भोग लगाते हैं। इस तरह से उनको हवा अवश्य करते हैं, तो पंखा ज़रूर रखते हैं। पंखा आप बाँस का होना चाहिए, बाँस का नहीं है तो इस तरह से मेरे पास रखा हुआ था, मैंने उसी से किया। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करेंगे, आरती की तैयारी में कर रही हूँ। उसके साथ साथ एक धागा होता है सफ़ेद सूत, सफ़ेद सूत से हमें क्या करना है, हाथ पर उस पर सफ़ेद सूत में 12 गांठें बांध लेनी है और वो 12 गांठें बांध करके वो सूत हमें अपने हाथ में बांध लेना है। और जो पुराना धागा होता है वो साल भर चलता है, तो पुराने धागे को निकाल दीजिए आज के दिन और नया धागा बांध दीजिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी फेरी करना है हमें। कई लोगों के यहाँ 7, 108, 21, 51 जितनी आपके यहाँ होती है उतनी आप करिए। हमारे यहाँ 7 होती है तो मैं 7 फेरी लगाऊंगी। तो इस तरह से सूत ले लेना है, लाल वाला धागा, ये लाल लाल सूत आता है, आपको मौली जिसे कहते हैं, वो आसानी से आपको पूजा की दुकानों में मिल जाएगा। मैं घर पर पूजन करके आपको दिखा रही हूँ। आप यही पूजन वट वृक्ष पर भी जा कर के कर सकते हैं। अभी इस तरह से देखिए आपको फेरी लगानी है 7 बार। तो ये सूत आप से ऐसे करके घूमना है। वहाँ पर जगह कम थी और मेरा जो मैंने वृक्ष की डाल लाई है ना, पेड़ बरगद की, वो बहुत छोटी है, इसलिए आप सबको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रही होगी। फिर उसके बाद ये देखिए, ये सफ़ेद सूत में आपको 12 गांठें लगा लेनी है और इस सूत को आपको क्या करना, हाथ पर बांध लेना है। अपने पति से बंधवा लीजिए ताकि वो अच्छे से, मतलब थोड़ा उसको 4-5 परत कर लीजिए ताकि मोटा रहे, वो टूटे ना और आपका साल भर चले। क्योंकि जो हमारा पुराना वाला धागा है उसे हम क्या करेंगे, रख देंगे। और इस पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं इस धागे पर। और ये वाले सूत को हम क्या करेंगे, अपने हाथ पर फिर से बांध लेंगे। ये और नारियल का भी यही होता है, कई लोग 1 साल भर नारियल को रखते हैं और साल भर बाद फोड़ते हैं, कई लोग उसी दिन फोड़ देते हैं। उसके बाद अब मैं सुहाग ले रही हूँ। सुहाग आपको कैसे लेना है, देखिए इस तरह से आपको चुनरी की छोर से, चुनरी की या साड़ी की छोर से लेते हैं हम, ऐसे सुहाग नहीं लेते हैं। कभी भी सुहाग लेते हैं ना तो ये ध्यान रखिए, इस तरह से साड़ी की छोर से अपने उंगली को लगाते हैं और फिर उसके बाद हम सुहाग लेते हैं। कई लोग नाक से लगाते हैं, जो आपके यहाँ जैसा रीति रिवाज है वैसा लगाइए। इस प्रकार से भगवान से 7 बार सुहाग ले लीजिए माता से और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करिए। फिर जो चूड़ियाँ चढ़ाई थी वो चूड़ियाँ पहन लीजिए वहीं पर। फिर बिंदी जो है वो बिंदी लगा लीजिए और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये सब करने के बाद ये 5 चने की दाल लेते हैं और ये जो इसका फल होता है बरगद के पेड़ का, वो फल को 5 टुकड़े कर लेते हैं और 1 टुकड़ा चने का और 1 टुकड़ा इसका, ऐसे खा लेते हैं उसे, मतलब चबाते नहीं हैं, बिना चबाए ऐसे पानी से गुटकते जाते हैं। ये वहीं पर करते हैं। ऐसा करने के बाद हमें पति का पूजन करना होता है। इतनी पूजा हमें वहीं पर करनी होती है। अब हम आरती की तैयारी कर लेंगे। तो ये देखिए, आरती के लिए कभी भी आप आरती करें तो इस तरह से अपनी थाली या प्लेट पर जहाँ पर भी आप आरती करें उस पर स्वस्तिक जरूर बना लीजिए। स्वस्तिक बनाने के बाद आप उस पर हल्दी कुमकुम से उसका अच्छे से पूजन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको आरती करनी है। तो इस तरह से मैंने पूजा की पूरी विधि आप सबको बता दी कि पूजा आपको घर पर कैसे करनी है। अगर आप सबको ये जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। पहली बार चैनल पे आए कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मेरे चैनल पर जाकर गो थ्रू करते रहिए, क्योंकि मैं वट सावित्री से जुड़ी सारी जानकारी आप सबके लिए शेयर करती जा रही हूँ। ये आपके जो सुहाग का जोड़ा अगर नहीं पहन सकते तो प्लीज़ ये शादी की चुनरी ज़रूर ओढ़िए और साड़ी आप कोई भी पहन सकते हैं, वो जूठी नहीं होनी चाहिए। बस इस तरह से फिर आपको उसके बाद पति का पूजन करना है। पति के पूजन का सेपरेट वीडियो मैंने शेयर कर दिया है चैनल पर, आप सब देख लीजिएगा। तो इस तरह से पति का भी पूजन आपको करना है उसी दिन। वहाँ से आने के बाद उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना है। तो इस तरह से मैं आप सबके लिए
पूजा से जुड़ी सारी जानकारी लाती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी ज़रूर लिखा करिए वीडियो देखने के बाद। उसके साथ साथ सबके साथ शेयर करिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। कमेंट में और भी चीज़ें आप कुछ भी पूछना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ वट सावित्री व्रत के दिन आप सबको पता है सुहागन महिलाएं बरगद वृक्ष के नीचे भी पूजा करती हैं। तो उस पर आपको क्या करना है, जल और कच्चे दूध से उन्हें सींचना है, रौली चंदन से उनके पूजन करना है।